अच्छा जी, सो स्टार्ट करें बेटा। सो चैप्टर नेम इज ग्राफिकल सॉल्यूशंस। ठीक है। और ये चैप्टर के लिए आपको अपने हाथ में पकड़ना है साइंटिफिक कैलकुलेटर। सही है। सो मेक श्योर करें कि आप सबके हाथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है। सो वी हैव ग्राफिकल सॉल्यूशंस, और जिसके आपके पास एग्जाम्स के अंदर तकरीबन 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है आप लोगों को। ठीक है। चैप्टर काफी इजी है, बस थोड़ा सा लंबा है और कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा जी। अब लेट्स सपोज कि आपके पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ठीक है बेटा। ये लिखी हुई है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑन द x इज 2, तो इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर 1 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है। वी ऑलवेज गो फॉर मैक्सिमम पावर। वो 2 लगी है, दिस मीन्स ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा जी। अब बिकॉज आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म ये पॉजिटिव लगी हुई है, इसका मतलब कि आपके पास हमेशा हैप्पी फेस बनेगा, बिकॉज वेन एवर वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके ग्राफ दो टाइप के बन सकते हैं, या तो हैप्पी फेस बनता है या सैड फेस बनता है। हैप्पी फेस कब बनता है? जब आपके पास एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव हो। और सैड फेस कब बनता है? व्हेन यू हैव द नेगेटिव एक्स स्क्वायर टर्म। ठीक है। यहाँ बिकॉज इट इज पॉजिटिव, दिस मीन्स ये बनेगा हैप्पी फेस। ठीक है। अच्छा जी। ये बात तो हो गई। ये उसने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कर्व भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग कर्व की इक्वेशन भी कहते हैं, और साथ में इसको आप आसान अल्फाज में ओरिजिनल इक्वेशन भी कह सकते हो। बात एक ही है। ठीक है। अब उसमें पहला पार्ट देगा एग्जामिनर हमें कि कंप्लीट द टेबल बिलो। ठीक है। सो एक्स वाई, दिस इज -2, दिस इज -1, देन वी हैव 0 1 2 3। ठीक है बेटा। ये मैंने आपको जो है ना एक्स की वैल्यूज गिवन कर दी। अब करना क्या है कि आपके हाथ में चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर, और आपको इस इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर एक्स की अपडेट वाली वैल्यूज पुट करनी है इंडिविजुअली, और मुझे बताना है वाई के आंसर निकाल निकाल के। ठीक है। लेकिन आपको ऑलवेज यूज ब्रैकेट वाइल पुटिंग दीज वैल्यूज, मतलब ऑन द प्लेस ऑफ एक्स हम पहले पुट करेंगे -2। सो वाई इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में डाल के, ठीक है ना, -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 अगेन ब्रैकेट, फिर +4। ये काम लाजमी ब्रैकेट में करना है। अगर आपने इसमें यहाँ पर ब्रैकेट यूज नहीं किए, आपने डायरेक्ट -2 पुट कर दिया, योर आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है। सो मेक श्योर करें कि आपको हमेशा इसके अंदर ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है। तो लाइफ सेविंग टिप बता रहा हूँ, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके 10-12 मार्क्स गए पूरे एज इट इज। ठीक है। सर क्योंकि आगे सारा काम इसी पर होना होता है। जी बेटा। सर देयर इज आल्सो लाइक दिस वन वे टू यूज द कैलकुलेटर, लाइक वो आप एक टेबल मेथड होता है, वो आप मोड, अब कैलकुलेटर का मोड चेंज करते हो और वो एक साथ आप एक्स की वैल्यूज डाल देते हो, फिर एक टेबल बना के देते हैं और सारी वाई की वैल्यूज आ जाती हैं। हाँ वो भी मुझे सही है, वो भी करना सही है। वो मुझे मैं करना सिखा नहीं दूंगा। आता। वो मैं सिखा हाँ। दूंगा। वो पार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है। और वो यूज किया जाता है मीन और एसडी निकालने के लिए। ठीक है। और नहीं वहां से वो हम तो क्या स्लो। कहते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है। हाँ उसके लिए और भी होता है। वहां से हम फैक्टर्स निकालते हैं बेटा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके, तो वो आपके पास कैलकुलेटर से भी हो जाता है। लेकिन एग्जाम या में जो ना, लेकिन एग्जाम में जाना वो आपको यूज नहीं करना है। एग्जाम में आप उससे अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, लेकिन आपको एग्जाम हम्म। में उससे काम नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि आपको सारे स्टेप शो कराने होते हैं, एग्जाम में आपको उसके हाँ मार्क्स लेकिन देगा। वो तो नॉन कैलकुलेटर में ही भी आता है, लेकिन इस चीज के लिए तो स्टेप्स नहीं शो करने हैं ना, ये जो भी हम कर्व हाँ बस बना रहे ये हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आप जो है ना अपने कैलकुलेटर उसके आपने बेटा आंसर्स वेरीफाई कर सकते हो। जी जी। तो इसमें बस ये है कि आपको कैलकुलेटर में बेटा की वैल्यूज पुट करनी है। सो ऑन द प्लेस ऑफ एक्स पुट द वैल्यू -2, आंसर निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी तो आपकी बन जाएगी वाई की वैल्यू। सो आई थिंक मेरे पास जो पहले पार्ट का आंसर आएगा वो क्या आ रहा है आप लोग का बेटा? -6, -6। बेटा सब निकाले अपने कैलकुलेटर, सॉल्व करेंगे इसको। जी सर, -6 ही आ -6 आ रहा है। ओके वेरी गुड। तो आ गया -6। ठीक है। अब सेम काम करना है। ऑन द प्लेस ऑफ एक्स बेटा -1 पुट करें और बताएं क्या आंसर आता है, जल्दी जल्दी से बताएं मुझे। ठीक है। तो ऑलवेज यूज ब्रैकेट -2। -2। ओके। व्हाट अबाउट 0 while putting x values, while putting values? ठीक है।
लाजमी आपको ब्रैकेट यूज करना है। अगर आपने यूज नहीं किया आपका आंसर गलत आएगा। सर 0 का 4 है। 4। ओके, 1 लगाओ जी बेटा। ट्वेल्व 12। ओके, वेरी गुड। व्हाट अबाउट 2? 22 22। व्हाट अबाउट 3? सर 31 31 सही बेटा। इस वाले पार्ट का आपको मिलेंगे 1 मार्क। ठीक है, इसका 1 मार्क है ये टेबल फिल करने का। ठीक है, तो बहुत काम की बात क्या थी कि ऑलवेज यूज ब्रैकेट व्हाइल पुटिंग एक्स वैल्यूज। ठीक है, लाजमी आपका ब्रैकेट यूज करना है। अच्छा जी, आपका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो ये होगा कि ऑन अ ग्राफ ड्रॉ अ स्मूथ कर्व। इसके हैं 3 मार्क्स। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ वो सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। अच्छा बेटा, बेटा ये आपका आपने यहाँ पर जो ना एक मैंने ग्राफ फेस किया है, और मुझे इन तमाम पॉइंट्स को, ये ऊपर मेरे पॉइंट्स आए थे, इन सबको मुझे यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, तो जस्ट कॉपिंग दिस वन। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बात बड़ी काम की बताने वाला हूँ। वो बात ये है कि बच्चों को जो ना ग्राफ के पॉइंट्स लगाना नहीं आते। अब देखो करना क्या है आपको, कि आपके पास इसको और दिखना। ठीक है, मैं जो है ना इस वाले पूरे बॉक्स की बात कर रहा हूँ, इस वाले कॉलम की, इस वाले बॉक्स की। ठीक है, ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्क्वायर बॉक्स। इसमें आपको दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पर क्या क्या है, कि आपके पास एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक अप है, एक डाउन है। अगर आप देखो यहाँ पर गौर से, तो आपके पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है। ये आपके पास एक कंप्लीट बॉक्स है। ठीक है, अब बच्चों का मसला आता है कि सर हम किस तरह अपने पॉइंट्स लगाएं और किस तरह हम क्रॉस बनाएं। देखो एग्जामिनर जो है ना आपको 2 तरीके अलाउ कर रहा होता है, या तो आप पॉइंट्स लगा सकते हो या आप क्रॉस बना सकते हो। अब बच्चा मसला ये आता है कि बच्चे जो है ना, मेजोरिटी बच्चे क्रॉस यूज करते हैं बनाना, लेकिन वो क्रॉस भी बना नहीं पा रहे होते। वो करते क्या है, वो क्रॉस बनाकर आएंगे इस तरीके से, जैसे लेट सपोज कि उनको जो है ना क्रॉस कराना था इस वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, वो क्रॉस बनाएंगे किस यूं करके, इतना बड़ा क्रॉस बना के आते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा ये होता है हमारे पास रॉन्ग वे, गलत तरीका है। ठीक है, इट इज अ रॉन्ग वे। अब कैसे क्रॉस बनाना है, बात की काम की बड़ी। आपको क्रॉस को इस तरह बनाना है कि वो क्रॉस जो है वो इस बॉक्स के आधा इधर आए, आधा इसमें जाए, आधा इसके अंदर आए, और आधा इस वाले पार्ट में आए। ठीक है, आपको पूरे इस कंप्लीट बॉक्स में क्रॉस नहीं बनाना होता। ठीक है, जितना इधर हाफ लिया हुआ है उतना ही सामने भी हाफ लेंगे, उधर नीचे भी हाफ लेंगे, यहाँ पर भी हाफ लेंगे। तो आपके पास चारों बॉक्स के अंदर, उसके चारों बॉक्स के हाफ हाफ पार्ट के अंदर उसकी लाइन जानी चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारे पास असल तरीका
इसका क्रॉस बनाने का, ठीक है। ये होता है करेक्ट वे। अब मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग एग्जाम्स के अंदर बजाय ये क्रॉस बनाने के आप लोग वहां पर डॉट यूज कर सकते हो, ठीक है। डॉट में आसानी ये होती है कि उसमें ऐसे कुछ चक्कर नहीं होता है कि आपको उसमें कितना ख्याल रखना है लाइन डब्बों का। उसमें सिंपल, अगर आपको यहाँ पर डॉट लगाना है, यू विल जस्ट डॉट मेक अ डॉट लाइक दिस, ठीक है। इसमें टाइम भी सेव होता है और इसमें आपके पास गलती के chances कम कम से कम होते हैं, ठीक है। सो जो आपको अच्छा लगे, अगर चाहे क्रॉस के लिए क्रॉस बना लेना, और इसके लिए तो डॉट भी सही, बोथ आर द सेम थिंग, और दोनों में आपके पास दोनों एग्जामिनर के लिए वैलिड है, दोनों तरीके वो एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ है क्या बेसिकली। हमारे पास एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है, ठीक है। मेरे पास एक्स एक्सेस जो है, अच्छा ये ग्राफ जो है, ग्राफ में भी छोटा बना हुआ है ऐसे तो इसकी इसमें सेट नहीं हो पाएंगी, बट हम बस समझ ही सकते हैं कि आपको जो है ना इसका पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है इन लाइंस के ऊपर। मैं ट्राई करता हूँ एक और क्वेश्चन निकाल के, इसमें खाली ग्राफ मिल जाए कोई। इस वाले पे आ जाओ, यहाँ बन जाएगा। इस पे आ जाओ बेटा, यहाँ बन जाएगा। अच्छा जी, सही है। तो बेटा हम यहाँ अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। मेरे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, एक्स की जो मेरे पास वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, द मिनिमम वैल्यू इज -2 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 3, ठीक है। तो इससे मुझे मेजर करना है अपने एक्स एक्सेस को कि मेरे पास -2 भी आ जाए और मैक्सिमम 3 वैल्यू भी आ जाए। तो लेट्स सपोज कि आपके पास हो जाएगा 1, इसका बोले देंगे भाई ये 1 है, दिस इज 1, ये आ जाएगा 2, और ये आ गया हमारा 3, ठीक है। सेम काम पीछे भी करेंगे। दिस विल बिकम -1, दिस विल बिकम -2 एंड दिस विल बिकम -3, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा स्केल ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखना है मुझे वाई एक्सिस का, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -6, मैक्सिमम कितनी आ रही है, 31 आ रही है। दिस विल बिकम, मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, दिस विल बिकम 20, देन वी हैव 25, और लास्ट में आ जाएगा 31 की खैर है, वो मैं करा दूंगा बाद में क्योंकि ग्राफ छोटा है काफी है। और नीचे भी सेम आएंगे, -5, -10, -15, -20, -25, और लास्ट में आ जाएगा -30। सही बेटा। अब जो है ना हमें अपने सारे बेटा यहाँ पे ना ग्राफ के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। एक्स कितना है, -2 है, वाई कितना है, -6 है। तो ये रहा -2, और ये रहा आपके पास इधर कहीं होगा -6, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये होगा आपके पास -6 इस वाले पॉइंट पे। तो बेटा मैं यहाँ पे जाके पॉइंट लगा दूंगा बिल्कुल इस वाले हैंड पे, ठीक है। ये आपका आ गया इसका फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। अब हम जाता हूँ पर दोबारा। अब क्या है, x -1 है, y -2 है, तो ये आपका आ जाएगा x -1, y -2। सो दिस विल ओवर हियर एट दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलते दोबारा, फिर क्या है, x0 है और y4 है। सो x0 एंड y4, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा इधर कहीं, इधर आ जाएगा इस वाले उसमें, ठीक है। देन वी हैव x1 एंड y12, x1 एंड y12, so this will become over here, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर इस वाले पॉइंट के ऊपर। और फिर आपके पास लास्ट वाला क्या है, x2 y22, सो x2, दिस विल बिकम, ये आ जाएगा आपको यहाँ पर। सही है। लास्ट वन इज x3 y31। 31 जरा इस ग्राफ में है नहीं, तो मैं उसको 30 पे लगा रहा हूँ, सही है फिलहाल। बस आपको समझना है कि हुआ क्या है, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पर आ गया, ठीक है बेटा। तो आपको जो है ना ये ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अब बस हम करेंगे क्या, कि हम अपने पास एक फ्री हैंड से कोशिश करना है कि अपने हाथ को कम से कम आप लोग हिला विला के एक फ्री हैंड से बेटा एक लाइन ड्रॉ कर लो सारे पॉइंट्स को मिलाकर, ठीक है। कोशिश करना है कि आपका हाथ कम से कम उसके अंदर रुके,
ठीक है। तो बस ये बस समझाने के लिए आपको मैंने करा दी है कि आपको इस तरह अपने ग्राफ को ड्रॉ करना है सारे पॉइंट्स को देखते हुए। ठीक है, ये काम आप खुद भी कर सकते हो। अब मैं आपको जो है ना इसके आगे और तमाम पार्ट्स मैं सिखा दूंगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे मेरे पास सारे इसके पार्ट्स आने वाले हैं जो कि वो बहुत काम के हैं। ठीक है, लेकिन सारा काम ये ग्राफ से ही होगा। पहले लाजमी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, अपना ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसके 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। अब आगे जो पार्ट आपके आएंगे वो सारे इस ग्राफ के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब लेट सपोज करो कि आपके पास जो ग्राफ बना था, बस सपोज कर लो कि आपका जो ग्राफ बना था इस वाली इक्वेशन का वो इस तरह यूं बनकर आया था। सही है, बस सपोज करो किस तरह बनकर आ गया था। ठीक है, और ये मेरे पास ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x+4 वाली इक्वेशन का। ठीक है, अब हमारे पास एग्जामिनर जो है वो आपसे इस ये काम करवाने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट पूछेगा वो ये होगा कि बाय ड्राइंग अ टेंजेंट टू कर्व, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट टू कर्व at x is equals to 3, find the gradient of curve, find the gradient of curve। और इस वाले पार्ट को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस पार्ट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे कि यहाँ आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है टू कर्व एट x इज इक्वल टू 3, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व। अब देखो बेटा, करना ये है कि आपके पास ये रहा 3। ठीक है, ये रहा 3। आपको बेटा इस वाले पॉइंट पर, वैसे जो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बेटा याली गलत वैल्यूज निकाली है, क्योंकि ये ग्राफ जो है ना इसका हमेशा बनना चाहिए या तो ये बनेगा सेट फेज हैप्पी फेज बनना चाहिए था। इसका मतलब कि इस ग्राफ में आप लोग आई थिंक आप लोगों ने याली इसकी वैल्यू गलत गलत निकाली हुई। ठीक है, और उसे आपको चेक कर लेना। बस करना आपको ये है कि बात समझ वाली ये है कि ये रहा आपके पास x3। ठीक है, इस 3 के ऊपर आपको सर, ये एक टेन। ग्राफ को क्वाड्रेटिक ग्राफ नहीं बनी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपके पास है ना ये वाली वैल्यूज चीज से गलत आ रही है, इसलिए वो ग्राफ टेढ़ा आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। ये ग्राफ इस तरह बनेगा, इट दिस लुक लाइक दिस। ठीक है, हैप्पी फेस बन के आएगा लाजमी। अब करना क्या है कि बेटा आपके पास लेट सपोज कि यहाँ आपके पास था 3, ये एक्स एक्सिस था, और आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है x3 के ऊपर। ठीक है, व्हाट यू विल डू कि आप लोग अपने इस x3 के ऊपर एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो पहले जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस मीन्स कि आपको यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरीके से, और टेंजेंट हमेशा ग्राफ के बाहर से ड्रॉ किया जाता है। मतलब कि टेंजेंट वो लाइन जो इस पॉइंट के ऊपर बाहर से लाजमी टच करती हुई जाए इस तरीके से। ठीक है सर, जी बेटा। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक दफ़ा आपने हमें ये जब चैप्टर पढ़ाया था इससे पहले यू सेड कि पहले आपको x की वैल्यू 0 करनी होती है टू फाइंड y इंटरसेप्ट, फिर y की वैल्यू 0 टू फाइंड x इंटरसेप्ट, और फिर बना के करते हैं ऐसे। लाइक आई डोंट नो कि आपको x की वैल्यू सारा करनी होती है एंड ऑल। वो शायद स्केचिंग होती है और ये प्लॉटिंग में भी डिफरेंस है। हाँ वो तो बेटा ग्राफ्स ऑफ फंक्शन से तो वहां करना होता था, वो उसमें ग्राफ को आइडेंटिफाई करना होता था ना कि वो ग्राफ बेसिकली है किस इक्वेशन का। वो हाँ, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन से, यहाँ आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। ओके ठीक है, ऑलराइट। जो आप बेटा जो आप करिए ना वो ये था, उसमें हमें ग्राफ्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ओके ठीक है, वो या ये वाले थे। मुझे लग रहा था कि वैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। जाना बेटा वो ये थे। आपकी स्क्रीन लैग हो यहाँ रही हमें है। ग्राफ्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ग्राफ्स बने हुए वो होते हैं, हमें देखना होता है कि आपको के पास स्क्रीन लैग हो रही है। या बेटा कैन यू गाइस हियर मी? यस, वी कैन हियर यू। स्क्रीन सही है? या सर, अभी स्क्रीन से नहीं लैग हो गया फिर से। अच्छा एक मिनट। अब ठीक है सर, आई गेस। वेट, आर यू मूविंग द स्क्रीन? यस गाइस कैन यू हियर मी? Yes, sir, we can hear you. यस सर, वी कैन हियर यू। ओके ओके ठीक है। सो वो ये था वो, और इन द ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है हमें उसको एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ करना होता है x2 के ऊपर, x3 के ऊपर सॉरी, और हम यहाँ अपना टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अवर टेंजेंट लुक्स लाइक दिस।
ठीक है। ओके सर। ठीक है इस तरीके से। तो ये आ गई है आपकी टेंजेंट। अब करना क्या है कि आपको निकालना है इस टेंजेंट के ऊपर ग्रेडियंट। ठीक है। एंड फॉर फाइंडिंग द ग्रेडियंट इस टेंजेंट के ऊपर आपको हमेशा दो फार पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं इस टेंजेंट के ऊपर। सो लेट्स सपोज कि आपने बेटा 11 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया इस टेंजेंट के ऊपर, और आपने 11 पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर आपको देखना होता है कि यहाँ आपके पास वैल्यूज क्या आ रही है ग्राफ के अंदर एक्स और वाई की। तो बेटा यहाँ से नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो नीचे वैल्यू आएगी आपकी वो हो जाएगी x1, जो सामने वैल्यू आएगी आपके ग्राफ के ऊपर वो हो जाएगी हमारे पास y1। ठीक है। फिर सेम काम भी करेंगे इस वाले पॉइंट के ऊपर, जो नीचे वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारे पास x2, जो सामने वैल्यू आएगी आपकी बिल्कुल सामने वो हो जाएगी आपकी y2। ठीक है। सो आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं ग्राफ टेंजेंट ग्रेडियंट निकालने के लिए, जो कि होता है हमारे पास x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। ठीक है। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए फॉर फाइंडिंग द टेंजेंट, एक बात तो ये है कि आपको हमेशा फॉर फाइंडिंग द ग्रेडियंट, एक बात तो ये है कि आपको हमेशा टेंजेंट के ऊपर दो फार पॉइंट सेलेक्ट करने। फॉर फाइंडिंग ग्रेडियंट, फॉर फाइंडिंग ग्रेडियंट पहली बात क्या है कि आपको हमेशा दो फार पॉइंट सेलेक्ट करने। ऑलवेज सेलेक्ट टू फार पॉइंट्स ऑन अ लाइन, पहली बात तो ये बात काम की है। ठीक है। और फिर उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल के देन टेक द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द ग्राफ, देन टेक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम graph and put in the formula of gradient, and put in the formula of gradient, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला बेटा ग्रेडियंट निकालने का? y2 minus y1 over x2 minus वेरी x1. गुड। ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है बेटा। तो आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ से ग्राफ से आएंगे आप बेटा उनको निकाल के बेटा we just put this in this formula and then you can find the value of gradient। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा ग्रेडियंट का आंसर, और इसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास ये पार्ट 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर +2 मार्क्स देगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है। तो आपको ये सारे काम करने का भी, ये सारे काम जब करने आपके पास ग्राफ बन चुका होगा। ठीक है। और टेंजेंट हमेशा आपके पास ग्राफ के बाहर से बनता है। कहाँ बनाना कहाँ पड़ता है? x3 के ऊपर, मतलब कि आपके पास वो टेंजेंट बनाओ कि जो लाजमी इस वाले x3 से टच करता हुआ जाए, ये होता है टेंजेंट। और हमेशा टेंजेंट आप ड्रॉ लार्जर टेंजेंट। ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ बना हुआ तो कोशिश करना है कि आप टेंजेंट को अपने पूरे ग्राफ पे बनाओ। जैसे लेट सपोज कि अगर दिखाऊं सही यहाँ करके, तो आप इस टेंजेंट को बेटा इसका बनाओ पूरे ग्राफ के ऊपर अपने। ठीक है। ताकि आपके पास कोऑर्डिनेट जो है वो अच्छे आ जाए, और फिर आपकी जो वैल्यू है ग्रेडियंट की वो रेंज में आ जाए। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ना उनको आंसर की रेंज ही भी होती है। ठीक है। कैमरे एग्जामिनर जो होते हैं उनके पास इस इन क्वेश्चंस की आंसर की रेंज लिखी हुई होती है। तो वो देख रहे होते हैं कि अगर बच्चे का आंसर के बीच में आ रहा है तो वो सही मार्क्स कर देंगे, अगर उससे बाहर निकल रहा है तो वहां आपके वो मार्क्स डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको तरीका ये अप्लाई करना आता है लॉन्गर टेंजेंट्स वाला और फास्ट पॉइंट सेलेक्ट करने वाला, तो आपका आंसर हमेशा उनकी वैल्यू के बीच में लाए करेगा। ठीक है। अच्छा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एग्जामिनर आपसे ये टेंजेंट बनवाने के ग्रेडियंट निकलवाने के बाद इसके बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, वो आपके पास 1 मार्क्स का होगा। ठीक है। उसमें आपसे वो इतना पूछेंगे कि भाई ये जो आपने ग्रेडियंट बनाया है व्हाट डज दिस ग्रेडियंट रिप्रेजेंट। ठीक है। व्हाट डज दिस ग्रेडियंट रिप्रेजेंट। यहाँ के लिए बेटा आपको बस 1 मार्क्स क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, और इसके लिए आपको बस एक लाइन का रट्टा लगाना है। और वो लाइन क्या है कि आपको बस वो नीचे वो लिख देना है कि इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस क्वांटिटी, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y axis quantity per unit change in x axis quantity। ठीक है। y axis quantity per unit change in x axis quantity। अच्छा जी। अभी मतलब क्या है x axis का? अब लेट सपोज कि आपके पास जो है ना मैंने एक ग्राफ बना के दिखाया, और वो जो ग्राफ था वो आपके पास टेम्परेचर और टाइम के बीच में था। बस लेट सपोज करो। ठीक है।
ऑन द वाई एक्सिस यहाँ रखा हुआ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ आपके पास रखा हुआ था टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। आप लोग लिखोगे क्या इसके अंदर, ऑन द वाई एक्सिस बेटा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर है तो यहाँ लिख देंगे टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ऑन द आंसर स्पेस यू विल राइट के इट इज द rate of change of temperature per unit change in time, ठीक है, per unit change in टाइम, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। जो क्वांटिटी वाई से लिखी है वो पहले आ जाएगी, और जो लिखी है एक्स से बेटा वो आ जाएगी आपके पास बाद में। तो ये हमारे पास उसका लिखना होता है, ठीक है। तो फॉर द क्वेश्चन 4 पार्ट इसका आपको 1 मार्क्स देगा, और इस 1 मार्क्स के लिए आपको बस इस लाइन का रट्टा लगाना होगा। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस क्वांटिटी पर यूनिट चेंज इन एक्स एक्सिस क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी रखी है वाई एक्सिस के ऊपर वो आपको इसे अप्लाई कर देनी है, और आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये मसला बेटा यहाँ तक बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स कोई मसला इधर तक? No, sir. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सो हेयर ऑनवर्ड्स, यहाँ से आगे के लिए, ठीक है, हेयर ऑनवर्ड्स ऑल द पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑल पार्ट्स are divided into 2 main cases, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है केस 1 और फिर है केस 2। द फर्स्ट वन इज वी हैव केस 1। अच्छा, केस 1 जो है ना, आपको थोड़ा इसका कीवर्ड याद रखना है। इसके 2 कीवर्ड्स होते हैं, या तो लिखा हुआ आ जाएगा सॉल्व क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, या तो लिखा हुआ आएगा सॉल्व, या लिखा हुआ आएगा फाइंड द सॉल्यूशंस। ठीक है, या तो लिखा हुआ होगा सॉल्व या लिखा हुआ होगा फाइंड द सॉल्यूशंस। अब एग्जामिनर जो है ना बेटा, सॉल्यूशन सा लिख के देगा कि यूजिंग द ग्राफ सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कीवर्ड लगा हुआ आगे सॉल्व का, आगे लिखी हुई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x+1। अच्छा जी, ये सॉल्व के बाद जो इक्वेशन लिखी हुई होगी इसका नाम होता है फेक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेक, मतलब ये जाली है, ये लोकल है, ठीक है। बिकॉज आपके पास क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बेटा उसने आपको गिवन करी थी इक्वेशन वो ये थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+4, ठीक है। ये आपके पास थी इसकी बिल्कुल ओरिजिनल इक्वेशन। और अब जो इसने आपको दी है सॉल्व के आगे लिख के, वो हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+1, ऊपर वाली +4 है, इसमें लास्ट में +1 आ रहा है, दिस मीन्स कहलाएगी फेक इक्वेशन। अब करना क्या है आपको कि लेट सपोज कि आपका वही पार्ट चल रहा है कि आपका जो ग्राफ था उस वाली इक्वेशन का, वो इस तरीके से बनकर आया था, ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास था क्वाड्रेटिक कर्व, ठीक है। और ये आपके पास कर्व बनकर आया था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x+4 का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+1। फर्क क्या है कि यहाँ पर लास्ट में +4 आ रहा है और यहाँ पर लास्ट में +1 आ रहा है। अब करना क्या है कि आपको हमेशा फेक को ओरिजिनल के इक्वल करना होता है, बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा फेक इक्वेशन को ओरिजिनल के इक्वल करेंगे। तो बेटा फेक क्या दी हुई है उसने हमें फेक दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस फर्क आ रहा है +1 का और +4 का। बेटा मुझे इस +1 को +4 में कन्वर्ट करना है। सो हाउ यू कैन डू दिस वन, अगर मैं इसमें +3 को यहाँ पर ऐड कर दूं तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली +4 बन जाएगा, ठीक है। जो काम आपने यहाँ पर किया है वही काम आपको इक्वल टू दूसरा हाथ में भी करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा +3। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ठीक है। तो दिस एक्स स्क्वायर इज एज इट इज, this plus 7x is as it is, 3+1 this will become 4 and this is +3, ठीक है। जब आपके पास ये ओरिजिनल और फेक दोनों बिल्कुल बराबर हो जाए, नाउ यू गाइस कैन सी कि आपके पास ये दोनों बिल्कुल
एक दूसरे के इक्वल हो चुकी है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x+4 है, और यहाँ भी आ गया एक्स प्लस 7x+4। इस वाले वाई का कोई काम नहीं है, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। जब ये इक्वल हो जाए आपके पास, तो इक्वल होने के बाद बेटा आप इस पूरे को नाम दे दोगे y का, इज इक्वल्स टू, और ये रहा 3 एज इट इज, ठीक है। तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू 3। अब यू नो दैट कि आपके पास y की इक्वेशन जो बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। वो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपके पास ये ग्राफ जो है, लेट्स सपोज कि यहाँ आपके पास था 3 ग्राफ के ऊपर, और आपको जो है ना एक लाइन ड्रॉ करनी है y इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। तो नाउ वी विल मेक अ लाइन लाइक दिस, जो कि हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 3 की। इसमें लिख देंगे कि भाई ये y इज इक्वल्स टू 3 की लाइन है। अब आपको जहां पर इस लाइन ने इस कर्व को कट किया है, एक इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, एक इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ बेटा आपको ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। और नीचे जो सामने वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ से पॉइंट ड्रॉप करने के बाद वो बन जाएगा बेटा आपका आंसर, ठीक है। सो ऑन द आंसर इस पे आपको हमेशा नीचे जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर, वो लिखनी है, और ये आपकी बन जाएगी इसकी आंसर, ठीक है। कोई मसला बेटा यहाँ तक? प्लीज कंफर्म बॉयज एंड गर्ल्स। Sir, I don't get one thing कि हमने मतलब ये steps हमने कब करने? देखो बेटा, ये स्टेप जब करना है जब आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए सिंपल तरीके से, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7x+1। मतलब ये कहाँ आपसे एग्जामिनर जो है ना, वो इस तरह देगा कि वो आपको लिख के देगा कि भाई यूजिंग दिस ग्राफ सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7x+1। आपको देखना है कि आपके पास इस वाली इक्वेशन के अंदर और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में गिवन करिए ओरिजिनल के उसमें फर्क क्या है। तो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन थी बेटा, वो ये थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 7x+4, ठीक है। ये हमारे पास थी ओरिजिनल इक्वेशन, और जो उसने आपको आगे लिख के दिए सॉल्व के, ये आपकी है फेक इक्वेशन। तो अब आपको इस फेक इक्वेशन को हमेशा ओरिजिनल के बराबर करना है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x Sir, प्लस, जी बेटा, um, sir, can you show like a past paper question जो ऐसा है? दिखा दूं। बेटा वाली वर्कशीट जो है ना मेरी, इससे पास क्वेश्चन कम दिए हैं, लेकिन वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी वाली वर्कशीट जो है इसमें पास क्वेश्चन कम है। एक और देखते हैं। बेटा फातिमा मैं आपसे इसकी ना वर्कशीट सेंड कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास जो अभी इसमें जो सेव है बेटा वो छोटी वाली वर्कशीट है, उसमें क्वेश्चंस Okay, कम sir. लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दिया रहेगा इस Okay. तरीके से, देख लूँ शायद मिल जाए। ये वाली वर्कशीट में क्वेश्चंस कम है, वो मैं आपसे सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है, क्लास के बाद। दूसरी वाली वर्कशीट, ठीक है। सो अब करना क्या है कि बेटा विल ड्रॉ लाइन ऑन द वाई जो कि 3 की बन जाएगी, और फिर ये जहां पर आपके पास कट करेगी एक्स एक्सेस को, वहां जो नीचे आंसर आएंगे वो आपके बन जाएंगे आंसर्स, ठीक है। सो ऑन द आंसर इस पे आपको हमेशा लिखनी है एक्स एक्सेस वाली वैल्यूज, ठीक है बेटा। तो ये आपका बन जाएगा इसका ग्राफ। कोई मसला बेटा यहाँ तक? Sir. आगे बढ़े, बच्चा है नहीं क्लास, चलेंगे, चलो खैर, ठीक है। अच्छा जी अब आगे बढ़ लेते हैं हम। और
आगे बढ़ के हमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। जैसे उसने वही दोबारा से कहा कि फाइंड यूजिंग ग्राफ solutions of x squared प्लस 7x नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी भी 2 मार्क्स हैं। अब करना क्या, वही काम करना है कि कीवर्ड क्या लगा हुआ है, सॉल्यूशंस लगा हुआ है, और उसके बाद इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वेश्चन के स्टार्ट में जो गिवन थी वो थी हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन, और बेटा वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, और यहाँ से गिवन कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगी फेक। सही, ये बन जाएगी हमारी फेक की इक्वेशन। अब करना क्या है कि व्हाट यू विल डू, आपको इस फेक को बराबर करना है ओरिजिनल के। ठीक है बेटा, तो वही काम करेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन में ग्राफ बनकर आया था वो इस तरीके से बना हुआ था, और ये ग्राफ था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई का था। ठीक है, ये आपके पास जो फेक है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 0। मुझे इस नेगेटिव 3 को +4 में कन्वर्ट करना है, बिकॉज सिर्फ फर्क आ रहा है +4 का, और वहां पर नेगेटिव 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर +7 ऐड कर दूं तो जो काम यहाँ पर किया है वही काम अदर हैंड पे भी करेंगे। सो नाउ दिस विल बिकम +4 बिकॉज एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 7x एज इट इज, एंड दिस विल बिकम +4, और ये हमारा आ जाएगा इधर आगे 7। ठीक है, अब बिकॉज आपका बेटा पूरी बराबर हो चुकी है, फेक ओरिजिन नॉ फेक ओरिजिन इज इक्वल, सो इसको हम बोल देंगे कि भाई ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 7। ठीक है, आपने ग्राफ पे जाके यहाँ आपके पास लेट्स सपोज कि 7 लिखा हुआ था, देन यू विल जॉइन अ लाइन लाइक दिस, 7 के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट जाके इस लाइन जहाँ पर कट किया हुआ है आपको कर्व को, एक इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, एक इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो बेटा यहाँ पर नीचे आपके पास जो भी वैल्यू आ रही होगी एक्स एक्सेस के ऊपर, वो आपका बन जाएगा इसका आंसर। इज दैट क्लियर बेटा, कोई मसला यहाँ तक? ऑल क्लियर सर। ठीक है, तो ऑन द आंसर्स पे आपको लिखनी होती है एक्स एक्सेस वाली वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, अब बच्चे सर पूछते हैं ये कि सर, टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा? नहीं बेटा आज नहीं हो पाएगा, एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, एक पार्ट कल कराऊंगा आखिरी वाला। ओके सर। सर इसके बाद सही, हम फंक्शंस कर सकते हैं? फंक्शन बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सही, इसके बाद कराऊं या कल करा दूं क्लास में, या वैसे इसके बाद, फंक्शन ताकि ये फिनिश हो जाए। चैप्टर छोटा है, सर कैन यू रिपीट आपके? हम्म। फंक्शन चैप्टर छोटा है। मैं उसकी आपको ना वीडियो में आगे सेंड कर दूं ग्रुप के ऊपर अभी, एक आध घंटे के अंदर ही ओके सर। रिकॉर्ड करके पूरी क्लास। ठीक है, ठीक है। हम्म। चैप्टर छोटा सा फंक्शन। सही बेटा। अच्छा, अब हम्म। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हमारे पास हमें 2 आंसर ही आएंगे एक्स के, तो बेटा ये डिपेंड करता है आपके पास ग्राफ की नेचर के ऊपर, बिकॉज क्योंकि आपके पास यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सो इसीलिए हमारे पास इसका एक दो यहाँ पॉइंट्स आते हैं इंटरसेक्टिंग। लेकिन अगर आपके पास आ जाए क्यूबिक इक्वेशन तो बेटा वहाँ आपके पास ये 3 पॉइंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर कि भाई अगर आपका ग्राफ इस तरह बना हुआ था, इफ योर ग्राफ लुक्स लाइक दिस, इस तरीके से, तो ये होता है क्यूबिक कर्व। और अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो बेटा वो लाइन 3 पॉइंट्स पे कट करती हुई जाएगी। ठीक है, इस लाइन ने एक तो यहाँ पर कट किया हुआ है, तो यहाँ से आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक इसने यहाँ पर कट किया हुआ है तो आपको यहाँ से निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक इसने कट किया हुआ है यहाँ पर तो आपको निकालनी है यहाँ से एक्स की वैल्यू। ठीक है, सो वो डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर, तो यहाँ आपके बनेंगे एक्स के 3 आंसर। सही है, और अगर आपके पास कर्व आ जाए सिंपल इस तरीके से, जिसको हम रेसिप्रोकल कर्व भी कहते थे, आप लोगों को याद होगा, इस तरीके से, तो बेटा यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपके पास जो लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन, वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ओनली दिस पॉइंट, तो बेटा यहाँ आपके पास आएगा ओनली 1 आंसर। इज दैट क्लियर बेटा, कोई मसला? सर। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी टाइप 1 थी। सही है, अच्छा जी, सर स्ट्रेट लाइन होती है इसमें? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी बेटा, इसमें वर्टिकल लाइन कभी भी नहीं बनेगी आपके पास। ठीक है, नहीं,
सर जो ग्राफ ऑलरेडी बना हाँ हुआ है हाँ, जिसके ऊपर हम लाइन बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन हो सकती है इस तरीके से, यू हैव आल्सो लाइक लाइन लाइक दिस, ऐसे भी हो सकती है। तो व्हेन एवर यू हैव अ लाइन लाइक दिस, तो बेटा आपके पास जो इक्वेशन गिवन होगी ना ओरिजिनल की, वो हमारे पास होगी लीनियर इक्वेशन, बिकॉज ये लाइन हमेशा बनती है लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, ओके सर। सही। अच्छा जी, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन जो कि इसी कैटेगरी का चल रहा है, पार्ट 3 के सॉल्व यूजिंग ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दो ही 2 मार्क्स चल रहे हैं सेम क्वेश्चन। कीवर्ड लगा हुआ है सॉल्व का। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी हमारे पास फेक। सही, इसका नाम हो जाएगा फेक। और क्वेश्चन के स्टार्ट में हम गिवन करी हुई थी जो इक्वेशन, वो हमारे पास थी ओरिजिनल, जिसका कर्व आपका ऐसा बन के आया था। सही है, ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है बेटा, आपके पास फेक क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें इस फेक इक्वेशन को इक्वल करना है कर्व के। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यहाँ पर है आपके पास प्लस 5x और यहाँ पर है प्लस 7x, तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ प्लस 2x, तो ये बन जाएगा आपके पास 7x। तो जो काम मैंने यहाँ पर किया है वही काम अदर हैंड के ऊपर भी होगा, हाथ के हाथ। ठीक है, दिस इज प्लस 1 और ये है प्लस 4, मुझे प्लस 1 को प्लस 4 में कन्वर्ट करना है, तो दिस विल बिकम प्लस 3। तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस 3 और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बिकॉज आपका बेटा ये पार्ट पूरा इक्वल हो चुका है ओरिजिनल के, सो इस पार्ट को हम नाम दे देंगे y का, और इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब एक मसला आ गया, एक मसला क्या आ गया, आपके पास इक्वल्स टू के अदर एंड के ऊपर एक प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखी हुई आ रही है इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में। ठीक है, तो वेन एवर यू हैव इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ स्लांटिंग लाइन भी कहते हैं, अगर आपको याद हो, याद है फातिमा, पढ़ाया था मैंने ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यस सर। ठीक है, जो कि होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो बेटा इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको अपनी मर्जी से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी मर्जी से 3 पॉइंट्स सेलेक्ट करने होते हैं, लेकिन वो 3 पॉइंट्स कौन से होंगे, वो आप ले लो 0, 1 एंड 2। मतलब x की वैल्यू, ये आ जाएगा x, नीचे आ जाएगा y। ठीक है, पहली बेटा ले लो x की वैल्यू 0, फिर लो 1 और फिर लो 2। सही है, वही काम करना है कि इक्वेशन में जाके आपके पास ऑन द प्लेस ऑफ x फर्स्ट पुट द 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट द आंसर 3। ठीक है, फिर इस वीडियो में देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स 1, देन फाइंड द आंसर, आपका आंसर निकल कर आएगा 5। देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स 2, देन यू कैन फाइंड द आंसर, आपको निकल के आ जाएगा 7। सही है, इसको बस सॉल्व कर लेंगे। अब इस कर्व पे जाके आपको येलो पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। सो लेट्स सपोज कि आपके पास जो पहला पॉइंट था वो है x0 और y3, वो आपका आ गया लेट्स सपोज यहाँ पर, कि भाई यहाँ था x0 y3, पहले बात। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आ गया x1 y5, ये आपका लेट्स सपोज कि यहाँ पर आ गया कि भाई ये x1 था और y5। लास्ट पॉइंट क्या है कि x2 y7, तो वो आपका आ गया यहाँ पर कि भाई ये x2 और y7। ठीक है, अब करना क्या है कि आपको यू विल मेक अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ रूलर। बेटा तीनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और जहां पर इसने कट किया आपके ग्राफ को, एक इसने यहाँ पर कट किया है कर्व को और एक इसने यहाँ पर कट किया है। ठीक है, नीचे जो भी आपके पास वैल्यू लिखी होगी एक्स एक्सेस के ऊपर, वो आपके इनके आंसर्स बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर, इट्स क्लियर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर पूरा सा केस 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारा केस 2 और रह गया, वो मैं इंशाल्लाह कल सॉल्व करा दूंगा, और मैं अभी आप लोगों को चैप्टर फंक्शंस की वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, अल्लाह सही है, हाफिज। कुछ कुछ पूछना है बेटा यहाँ तक? नो सर। ओके बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अच्छा, कल क्लास नहीं है आप लोग की वैसे, क्लास इंशाल्लाह अब सैटरडे होगी। सही है, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।